सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नमन। उन्हीं के शब्दों में, संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में उनकी जयंती हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष 2022 में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा कटक में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस पेशे से वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी धार्मिक व घरेलू महिला थी। नेताजी की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इसके बाद उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया। उन्होंने 1920 में इंग्लैंड में सिविल सर्विस परीक्षा पास की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की शिक्षाओं से प्रभावित थे। भारत माता की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से देश के लाखों क्रांतिकारियों के दिलों की धड़कन बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेते रहे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चल रही गतिविधियों में शामिल होने के कारण एक बार उन्हें कॉलेज से निष्कासित भी कर दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए। नेताजी को महात्मा गांधी ने बंगाल में एक राजनीतिज्ञ रंजन दास के अधीन काम करने की सलाह दी। नेताजी ने वहां एक युवा शिक्षक, पत्रकार और बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवकों के रूप में अपनी सेवाएं दी, लेकिन शासन के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के कारण अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इसके बाद 1924 में जेल से लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर कांग्रेस से जुड़ गए। 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, सुभाष चंद्र बोस को एक बार फिर हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया। इसी प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन को गरम दल के लोगों को लेकर उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसे लेकर उन्हें एक बार फिर जेल में डाल दिया गया, लेकिन आमरण अनशन के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 26 जनवरी 1941 को वे काबुल के रास्ते मॉस्को और बाद में जर्मनी पहुंच गए। यहाँ उन्होंने जनवरी 1942 में आजाद हिंद रेडियो से कई भाषाओं में नियमित प्रसारण शुरू किए। इसके कुछ समय के बाद वे जापान पहुंचे और यहाँ पर 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद अक्टूबर 1942 में उन्होंने अंतरिम स्वतंत्र भारत सरकार के गठन की घोषणा की। आजाद हिंद फौज जापानी सैनिकों के साथ रंगून के लिए रवाना हुई और वहां से भारत में पहुंची। इसी बीच जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा के बाद सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया जा रहे थे, तभी कथित विमान दुर्घटना 18 अगस्त 1945 में उनका निधन हो गया। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमने कितनी कुर्बानियां देकर आजादी प्राप्त की है और जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों का त्याग क्यों न करना पड़े। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की खुशियां मनाकर लो शपथ ये की, बनाएंगे भारत देश को और भी महान। जय हिंद, जय भारत।